भगवान बुद्ध ने धम्मपद में गाथा कही है कि जिस प्रकार सागर से निकालकर भूमि पर फेंक दी गई मछली कष्ट से तड़फती है, उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। अर्थात जब व्यक्ति राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या आदि के वश में आ जाता है, वो परेशान हो जाता है। न खा सकता है, न पी सकता है, न नींद पा सकता है, न किसी से वार्तालाप कर सकता है और न ही एक स्थान पर ठहर सकता है। तड़पता है, अपने तक को नष्ट कर देता है। उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसी मछली को पानी से निकालकर गर्म रेत पर फेंकने से होती है। वैसे देखा जाए तो राग, द्वेष, क्रोध आदि का कोई मूर्त रूप नहीं है। न हाथ है, न पैर, न सिर है, न ही रूप है और न संरचना। वे कहाँ से आते हैं और कैसे आकर व्यक्ति को परेशान कर देते हैं, आश्चर्यजनक है। निश्चित रूप से यदि हम मनोविकारों के स्रोत को देखने का प्रयत्न करते हैं तो उसे स्रोत रहित देखकर शांति होगी, लेकिन हम कभी भी ये प्रयास नहीं करते कि उसके उद्गम तक जाए, मात्र उसकी लीला या बाहरी रूप तक ही जाते हैं। इसलिए परेशानियां होती हैं। राग आदि बाहर कहाँ है? वे तो हमारे अंदर ही बैठे हैं। उदाहरण के लिए कभी हमसे बस या रेलगाड़ी छूट जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। परेशानी बस या रेलगाड़ी में थोड़ी ही थी, वो तो आप में थी। बस स्टेशन तक पहुंचने से पहले आप शांत थे, अब स्टेशन पहुंचने पर परेशान हो गए। आपकी परेशानी क्यों? आपकी परेशानी से वापस आने वाली नहीं है। अच्छा तो ये होता कि आप उसे उसी स्थिति में स्वीकार कर लें। बस छूटने से जो नुकसान हुआ, परेशान हुए, उससे फिर आप दूसरों को परेशान करके तीसरी परेशानियां खड़ी कर देंगे। यदि आप परेशानियों के स्रोत तक जाएंगे, अर्थात उसका कारण जानेंगे, तो उसे जानकर आप शांत हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि 10 आदमी एक ही वस्तु के छूटने पर 10 प्रकार की प्रतिक्रियाएं दें। संभव है उनमें से किसी पर कुछ भी प्रभाव न पड़े, किसी पर बहुत अधिक पड़े, जबकि कारण एक ही था। परिणाम भिन्न क्यों? हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारा दुख बाहर से आया है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, कोई वस्तु छिन गई। परंतु बुद्ध समझाते हैं, दुख बाहर नहीं, हमारे मन से उत्पन्न होता है। कठोर शब्द हवा में गूंजते हैं और समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने भीतर पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उन्हें बार बार याद करते हैं और अपने ही हृदय को जलाते रहते हैं। इसलिए हमें पीड़ा देने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं, हमारा अपना मन है। सोचिए, आपका पड़ोसी नया घर बनाता है या नई गाड़ी खरीदता है। गाड़ी उसके आंगन में खड़ी है, लेकिन नींद आपकी क्यों टूटती है? क्योंकि ईर्ष्या भीतर जल रही है। याद रखिए, वो गाड़ी आपके दुख की वजह नहीं है। आपका दुख तो उस तुलना से उपजा है जो आपने अपने भीतर पैदा की। जैसे ही ये समझ आ जाए कि मेरी प्रसन्नता दूसरों की संपत्ति पर निर्भर नहीं है, उसी क्षण भीतर शांति आने लगती है। बुद्ध ने कहा, अपेक्षा दुख का बीज है। जब हम दूसरों से वही व्यवहार चाहते हैं जो हमारे मन में है, तब पीड़ा अनिवार्य हो जाती है। मान लीजिए आप चाहते थे कि आपका मित्र आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। अब दुख किससे हुआ? उसकी चुप्पी से नहीं, बल्कि आपकी अधूरी अपेक्षा से। यदि हम बिना अपेक्षा के जीना सीख लें, तो बहुत सा दुख स्वयं समाप्त हो जाएगा। एक ही घटना अलग अलग व्यक्तियों पर अलग असर डालती है। जैसे बारिश शुरू हो जाए, किसान आनंदित होता है क्योंकि फसल को पानी मिलेगा, पर यात्री परेशान हो जाता है क्योंकि कपड़े भीग जाएंगे। घटना वही है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग है। यही सच्चाई है। संसार वैसा नहीं है जैसा वो है, संसार वैसा है जैसा हम उसे देखते हैं। क्रोध हमारे भीतर जलती आग है, जिसे हम दूसरों पर फेंकना चाहते हैं। वो पहले हमें ही जलाती है। बुद्ध ने उदाहरण दिया, यदि कोई आपको अपमानित करे और आप क्रोध न करें, तो अपमान कहाँ रहेगा? जैसे कोई व्यक्ति जलता हुआ अंगारा आपकी ओर फेंके और आप उसे न पकड़े, तो आग उसी के हाथ को जला देगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़ना मूर्खता है, छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। हमारा मन दर्पण की तरह है, यदि उस पर धूल जम गई हो तो हम साफ चित्र नहीं देख सकते। उसी तरह जब मन पर रागद्वेष की धूल जम जाती है, तो हम संसार को गलत रूप में देखने लगते हैं।
ध्यान और सतर्कता से ये धूल हटाई जा सकती है। जैसे जैसे दर्पण साफ होता है, वैसे वैसे जीवन की सच्चाई साफ दिखाई देती है। याद रखिए, सच्चा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है, और सच्ची विजय दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है।